जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। पूरे साल लाखों भक्त महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं और अगर आप भी महाकालेश्वर दर्शन करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यहाँ कैसे और कब आ सकते हैं, होटल या धर्मशाला कहाँ पर लें और दर्शन करने का सही तरीका क्या है, और आप मंदिर के आसपास कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें ताकि आपको उज्जैन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल या हर हर महादेव जरूर लिखें। जय महाकाल। जय महाकाल। महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इसकी खास बात ये है कि यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यही वजह है कि तंत्र साधना के लिहाज से इसे काफी अहम माना जाता है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन पर भोले बाबा यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। उज्जैन एक प्राचीन धार्मिक नगरी है जो देश के 51 शक्तिपीठों और 4 कुंभ स्थलों में से एक है। उज्जैन आप बस, फ्लाइट, ट्रेन, प्राइवेट कार हर तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो उज्जैन रेलवे लगभग देश के सभी बड़े शहरों की स्टेशनों से कनेक्टेड है। ट्रेन का सफर सबसे सस्ता और अच्छा रहता है। उज्जैन तक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से डायरेक्ट ट्रेन सर्विस अवेलेबल है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। यहाँ से आप ऑटो या ई रिक्शा में 20 या 30 रुपए में मंदिर तक इजीली पहुंच सकते हैं। यहाँ आपको 24 आवर्स ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएंगे। उज्जैन का नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर है, जो उज्जैन से 53 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। उसके बाद आप यहाँ से बाई बस या टैक्सी बुक करके इजीली उज्जैन पहुँच सकते हैं, जिसमें आपको उज्जैन पहुँचने में 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। आपको उज्जैन रेलवे स्टेशन और महाकाल मंदिर के पास काफी होटल्स 1000 से 3000 के रेंज में मिल जाएंगे। इन होटल्स की बुकिंग आप ऑनलाइन भी बुक करके जा सकते हैं, जहां आप अपने बजट के अकॉर्डिंग स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको मंदिर के आसपास ही होटल लेना चाहिए, क्योंकि भस्म आरती के लिए हमको रात से ही लाइन में लगना पड़ता है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप महाकाल मंदिर के आसपास ही कोई होटल्स या धर्मशाला को चूज करें। हमने उज्जैन में मिडलैंड होटल बुक किया था। ये होटल हम ऑनलाइन बुक करके गए थे। इस होटल से मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। साथ ही होटल से बाहर निकलते ही मेन मार्केट स्टार्ट हो जाता है। इस होटल में आपको गीजर, एसी, ब्रेकफास्ट और भी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पर ई रिक्शा की पिक एंड ड्रॉप की सारी फैसिलिटी भी मिलेगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे गेस्ट आए हुए हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं। इनको यहाँ उज्जैन बहुत बढ़िया लगा। यहाँ के महाकाल नियरेस्ट ही है, 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, 800 मीटर ही है। नाइट में भस्म आरती में ये जाते हैं तो हमारा ऑटो फैसिलिटी रहता है, वो महाकालेश्वर ड्रॉप करता है। फिर दर्शन करके आते हैं। रेस्ट करने के बाद सुबह 8 से 9 में ब्रेकफास्ट रहता है। ब्रेकफास्ट करते हैं, 9 बजे चेकआउट टाइमिंग रहता है। आप उज्जैन पूरा घूमिए और होटल में विजिट कीजिए, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। होटल का नाम बता दीजिए। होटल मिडलैंड है, नियरेस्ट ही है। मार्केट पूरा मेन मार्केट एरिया, गोपाल मंदिर, छतरी चौक, राम जी की गली, पास में भोला गुरु का सब्जी पूड़ी का फेमस है, आपको पता ही होगा। और अगर आप मंदिर ट्रस्ट के महाकालेश्वर निवास में रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं, जो कि महाकालेश्वर और भारत माता मंदिर के पास में ही स्थित है। यहाँ पर आपको 1100 से 2000 तक के रेट में एसी, नॉन एसी रूम मिल जाएंगे। आपको इसकी बुकिंग ऑनलाइन करनी होती है, क्योंकि ज्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ पर आपको ऑफलाइन रूम मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर डबल बेड, 4 बेड, 6 बेड, 8 बेड और हॉल भी बुक कर सकते हैं।
उज्जैन में आप फर्स्ट डे श्री महाकालेश्वर मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर और रामघाट के प्राचीन मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। क्योंकि ये सभी मंदिर 1 से 2 किलोमीटर के अंदर बने हुए हैं, तो आप यहाँ आराम से दर्शन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मंदिर जाने से पहले आप रामघाट पर पवित्र शिप्रा नदी में भी स्नान कर सकते हैं। पवित्र शिप्रा नदी के तट पर काफी प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। आप यहाँ दर्शन करिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। इसके साथ ही आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 30 रुपीज पर पर्सन चार्ज देना होता है। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए कई सारे एंट्री गेट बने हुए हैं। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 4 से आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए काफी लंबी लाइन लगी होती है, जिसमें आपको 1 से 2 घंटे तक लग जाते हैं। ज्यादा भीड़ होने पर आपको यहाँ पर 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो गेट नंबर 4 के पास ही शीघ्र दर्शन का काउंटर बना हुआ है। तो यहाँ से आप 250 रुपए पर पर्सन का चार्ज देकर महाकाल के शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। महाकालेश्वर के नॉर्मल दर्शन फ्री होते हैं, यहाँ पर आपको कोई चार्ज पे करना नहीं होता है। अगर आप गर्भगृह के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 750 रुपीज पर पर्सन पे करने होते हैं। और अगर आप भस्म आरती देखना चाहते हैं तो इसके लिए कोई फ्री दर्शन की प्रक्रिया नहीं है, ये पेड होती है। भस्म आरती के लिए आपको 200 रुपए पर पर्सन पे करने होते हैं। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। भस्म आरती के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग 1 मंथ पहले करनी होती है। और अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं भी की तो आप 1 दिन पहले उज्जैन जाकर भस्म आरती के लिए टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर गर्भगृह के दर्शन और भस्म आरती के लिए ड्रेस कोड है। यहाँ पर जेंट्स को धोती कुर्ता और लेडीज को साड़ी पहनना मैंडेटरी होता है। यहाँ पर कोई भी लेडीज वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकती, तो आप इस बात का ध्यान रखें। श्री महाकालेश्वर मंदिर में जो आरती की टाइमिंग है वो इस प्रकार से है। भस्म आरती प्रातः 4 बजे, श्री महाकालेश्वर आरती प्रातः 7 से 7:30 बजे तक, महाभोग प्रातः 10 से 10:30 बजे तक, संध्या आरती शाम 5 से 5:30 बजे तक, महाकालेश्वर आरती शाम 7 से 7:30 बजे और शयन आरती रात को 10:30 बजे होती है। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है, लेकिन इसके लिए लोग रात के 11 या 12 बजे से ही लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं। महाकाल मंदिर परिसर में बहुत से मंदिर और भी बने हुए हैं, आप यहाँ भी आराम से दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप शाम को महाकाल लोक को जरूर देखें। यहाँ पर महाकाल लोक बहुत ही सुंदर, विशाल और भव्य बनाया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर महादेव की लीलाओं को मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। तो जब भी आप महाकाल कॉरिडोर आएं तो शाम के टाइम आएं, क्योंकि इस टाइम महाकाल कॉरिडोर स्वर्ग के समान दिखाई देता है। महाकाल कॉरिडोर से बाहर आते ही आपको भारत माता मंदिर दिख जाता है, तो आप इस मंदिर में भी दर्शन करने जरूर जाएं, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही आकर्षण बना हुआ है। मंदिर के बाहर ही अखंड भारत को दिखाया गया है, जिसे देखकर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। सीढ़ियां चढ़कर आप ऊपर आ जाइए, यहाँ आप भारत माता के दर्शन कर सकते हैं। अब हम गेट नंबर 4 के पास स्थित बड़ा गणेश मंदिर चलेंगे। गणपति बप्पा का यह स्पेशल मंदिर उज्जैन के फेमस महाकालेश्वर मंदिर के पास ही स्थित है। इस मंदिर में भगवान गणेश जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो 18 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है, और इसलिए इस मंदिर को बड़ा गणेश मंदिर भी कहा जाता है। इस मूर्ति की एक खास बात ये भी है कि यह सीमेंट से नहीं बल्कि गुड़ और मेथी के दानों से बनी हुई है। तो जब भी आप उज्जैन आए तो इस मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन करने जरूर जाएं। देश भर में हरसिद्धि देवी के कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन वाराणसी और उज्जैन स्थित हरसिद्धि मंदिर सबसे प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती के शरीर का अंश हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी, इसलिए इस मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए हैं, एक हरसिद्धि मंदिर और दूसरा गढ़कालिका माता का मंदिर। जो भी यहाँ आता है उनकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। हरसिद्धि मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर लोकेटेड है। इस मंदिर में होने वाली संध्याकालीन आरती देखने के लिए भारी संख्या में भक्तगण आते हैं।
इस मंदिर में जो आरती का समय है वो शाम के 7 बजे का है, लेकिन शाम के 5 बजे से आरती की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उज्जैन का जो दूसरा शक्तिपीठ मंदिर है वो है गढ़कालिका मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती के होठ गिरे थे। यह मंदिर महाकालेश्वर से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर और काल भैरव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने से पहले बाबा काल भैरव का दर्शन करते हैं तो उनके जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं जो भक्त काल भैरव के दर्शन के बिना महाकाल की पूजा करते हैं उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। काल भैरव मंदिर महाकाल मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। रविवार, बुधवार और गुरुवार ये 3 दिन भैरवनाथ के माने गए हैं। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव तामसिक प्रकृति के देवता माने जाते हैं, इसलिए उन्हें सदियों से मदरा यानी कि शराब का भोग लगाया जाता है। हम काल भैरव मंदिर शनिवार के दिन गए थे, लेकिन यहाँ पर 7 से 8 इतनी लंबी लाइनें थी कि हमने 2 से 3 घंटे के बाद काल भैरव के दर्शन किए। उज्जैन का भगवान मंगलनाथ का मंदिर सदियों पुराना है। यह मंदिर महाकालेश्वर से 5 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी होता है या फिर जिनकी कुंडली में दोष होता है वो अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पर पूजा पाठ करवाने आते हैं। जिस मंदिर पे आप लोग आए हो, इस मंदिर के अंदर भगवान 9 ग्रह में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, जन्मभूमि। जिस प्रकार महाराष्ट्र के शनि सिंगनापुर में शनि ग्रह विराजमान है, उज्जैन अवंतिका खंड महाकाल बाबा शिव जी की नगरी में मंगल ग्रह का यहाँ पे शिव रूप में जन्म हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार शिव जी के मस्तक से पसीने की बूंद जगह धरती माँ के गर्भ में से मंगल महाराज की उत्पत्ति हुई। इस जगह पे आज भी मंगल ग्रह शिव रूप में विराजमान मिलेंगे। आपने हर जगह शिव मंदिर में शिव जी की सवारी क्या देखी? नंदी जी की। या नंदी की जगह शिव जी के सामने भेड़ की सवारी मिलेगी। भेड़ का कारण कि मैं सुरक्षित राशि की स्वामी। मंदिर बना कर रेखा की नाभि पर इस मंदिर के नीचे से कर रेखा निकली ऐसे महाकाल। ये सैनी मंदिर में अपन काली उड़द की दाल, लोहा, तेल चढ़ाते हैं। यहाँ चढ़ाते हैं लाल चीज का दान, मसूर की दाल, दानी, मूंगा, रत्न, गेहूँ, लाल कपड़ा, नारियल। ये दान अपना नाम सरनेम बोल के चढ़ाते हैं। नाम बोलेगा तो आपका दान लगेगा, सरनेम बोलेगा आपके लड़का लड़की जो नहीं है उनका पुण्य लगेगा। दान बच्चों की, परिवार की, घर की गृह शांति, सुख समृद्धि, सर्वकारी मंगल की चढ़ाते हैं। मंगल दान चढ़ाने से रुका हुआ कार्य मंगल का मंगल कार्य की प्राप्ति सर्वकारी मंगल बना रहता है। महर्षि संदीपनी आश्रम उज्जैन में सबसे खास जगह है। इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। यह आश्रम मंगलनाथ रोड पर स्थित है। पहले ये आश्रम घास फूस का बना हुआ था, लेकिन बाद में इसे बचाने के लिए पक्का बना दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण भगवान यहाँ पढ़ने के लिए आए तब वो 11 वर्ष के थे। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने 64 विद्याएं और 16 कलाओं का ज्ञान लिया था। तो आप जब भी उज्जैन आएं तो इस आश्रम को जरूर एक्सप्लोर करें।